आप सबको नमस्कार। जो चैनल से पहली बारी जुड़ रहा है, चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल की पर्सनली और एज अ मुख्यमंत्री ऑफ दिल्ली दोनों में ट्रबल्स बहुत बढ़ गई हैं। आपको पता है आज हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जहां पे उनकी टीम ने, लीगल टीम ने चैलेंज किया है क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उनको ईडी की कस्टडी में भेज दिया था। तो उसको चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट में कि ये इलीगल है और उनको तुरंत रिहा कर दिया जाए। वो तो हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जो फैसला करेगा, ऑर्डर आएगा, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। पर साथ ही साथ एक और बात सामने आ गई है कि सीबीआई का केस जैसे डिफरेंट होता है, तो सीबीआई भी अब अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांग रही है, मतलब मांगेगी। तो ये भी मीडिया में एकदम से आ गया है कि आज हाई कोर्ट में क्या फैसला होता है वो तो एक चीज है, क्या हाई कोर्ट ऐसे करता है, रिमांड जो ट्रायल कोर्ट ने दिया है उसको इलीगल कहता है, उनको रिहा करता है, वो लंबी बहस चल रही है, फैसले के बाद डिस्कस कर लेंगे। दो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, मैं ब्रॉडली चांसेस की बात कर रहा हूं। पर सीबीआई भी अब अरेस्ट करने जा रही है, सीबीआई भी कस्टडी मांगने जा रही है, ये तो एक बात होगी। अब बात कर लेते हैं जो चल रहा है, क्या दिल्ली में प्रेसिडेंट्स रूल लगेगा, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल और उनके बिहाफ पे आम आदमी पार्टी के दो मंत्री आतिशी मारलीना आके बोल चुकी हैं, सौरभ भारद्वाज आके बोल चुके हैं, और उनकी वाइफ मिसेस केजरीवाल भी आके बहुत सारे भावुक संदेश दे चुकी हैं जनता के अंदर। आज भी एक भावुक संदेश उन्होंने जनता के अंदर दिया, मैं आपको उसका एक पार्ट सुना देता हूं, जो बहुत अलग अलग लोग ट्वीट कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहा है, क्योंकि ये सारे पार्ट्स आपको जानने जरूरी हैं। तो ये आज के लिए जो पार्ट आया है, एक सेकेंड आप उसको देख लीजिए, फिर बात करेंगे दो इश्यूज पे लेके। पहला कि जो मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई कौन बनेगा, क्योंकि अंदरूनी में कोई डाउट नहीं है, मुख्यमंत्री सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है किसी भी स्टेट के अंदर। तो क्या मिसेस केजरीवाल जो बार बार आ रही हैं और एक सिंपैथेटिक जनता से बातें कर रही हैं, वो बनने जा रही हैं, या आतिशी मारलीना बनने जा रही हैं, या कोई तीसरा ही बनने जा रहा है? और दूसरा कि अगर अरविंद केजरीवाल अपने स्टैंड पे अड़े रहे कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, तो क्या प्रेसिडेंट रूल लगने जा रहा है? ये दोनों बातें मैं आपके साथ कवर कर दूंगा। पहले आप सुन लीजिए, एक और बहुत सारी क्लिप्स आई हैं, उसमें से एक क्लिप सुन लीजिए आप। कल शाम में जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। मैं आपको एक लीगल बात बोल चुका हूं कि वैसे तो अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई मंत्रालय रखा नहीं, पर अब वो हर मंत्रालय को निर्देश दे रहे हैं। मुझे पता नहीं उनकी लीगल टीम कितनी खुश होगी इससे, क्योंकि जो उनका वो ग्राउंड था कि मैं मंत्रालयों के ऊपर फाइलों पे साइन, वो सारा जो ग्राउंड है, क्योंकि उन्होंने मंत्रालय अपने पास रखे नहीं, हर सीएम रखता है। तो अब तो ये साफ कर रहे हैं कि पानी की समस्या से लेके मेडिकल, और वो भी छोटी छोटी समस्या, कोई बड़े टेंडरों की बात नहीं हो रही, वो सब पे इन्वॉल्व हैं। तो सवाल तो ये उठेगा, क्या एक्साइज पॉलिसी पे वो ऐसा ग्राउंड लेने की अब कल्पना भी कर सकते हैं कि मुझे पता नहीं था, कि मैं उसका मंत्री नहीं था, मेरे पास तो ये मंत्रालय ही नहीं था? मुझे लगता है वो बात तो खत्म हो गई। अब आ जाते हैं जो दूसरी बात पे, जो है प्रेसिडेंट्स रूल को लेके, अब कौन सीएम बनेगा, नहीं बनेगा, ये एक अंदरूनी लड़ाई बहुत तेजी से चल रही है, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट कर रही है। बीजेपी के सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का भी कमेंट इस पे जरूरी है, आप सुन लीजिए कि आम आदमी पार्टी में आपसी अंदरूनी सत्ता का संघर्ष चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ भी बनना चाहती हैं सीएम, जो पार्टी के बाकी लीडर्स को एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो इनमें सारी, चलो वो राजनीतिक हमले हैं कि पावर हंग्री कौन है, सेल्फिश है, नहीं है, मैं उसमें नहीं जाता। अगर आप जेल में हैं तो नॉर्मल कोर्स में पार्टी से ही कोई सीएम बनता है, नॉर्मल कोर्स में। लालू प्रसाद यादव का भी एक मॉडल है जिसमें उनकी धर्मपत्नी बन गई थी, तो वो तो एक नॉर्मल कोर्स है। पर जो ग्राउंड लिया जा रहा है वो बहुत स्ट्रांगली लिया जा रहा है कि रिजाइन नहीं होगा।
तो 2 केस डल गए हाईकोर्ट में और सेपरेट। पहला केस डला है पीआईएल, जो कहती है कि अरविंद केजरीवाल की कंटिन्यूएशन जो पोस्ट पे है वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा इन्वेस्टिगेशन को, ड्यू प्रोसेस को, वो लॉ को डिसरप्ट करेगा, जस्टिस को डिसरप्ट करेगा और वो ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में रिजल्ट कर देगा। इसके तथ्य क्या दिए गए हैं ब्रॉडली आप समझ लीजिए कि जो पीएल डली है केजरीवाल को रिमूव करवाने की एज अ सीएम, वो कहती है कि जब आप जेल में हैं तो जो बिजनेस रूल्स हैं, ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल्स हैं, उसके अनुसार आप सरकार चला नहीं पाएंगे। क्यों? पहला, हर चीज गोपनीय होती है, ओथ ऑफ सीक्रेसी होती है जब आप सीएम बनते हैं, मंत्री बनते हैं। अगर जेल में कोई भी डॉक्यूमेंट जाएगा तो उसको पूरी तरह से स्क्रूटिनाइज किया जाता है जेल ऑफिशियल्स द्वारा और फिर वो गोपनीय नहीं रहता, वो सीक्रेट नहीं रहता। जेल से बाहर जो आता है उसको स्क्रूटिनाइज किया जाता है, जो प्रोसेस है। कोई व्यक्ति अंदर जाता है तो निर्धारित समय पे ही जा सकता है, लिमिटेड डेज पे जा सकता है, परमिशंस होती हैं, वो सब संभव नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, अगर आप सिटिंग सीएम हैं तो आपके पास पावर होती है, किसी भी डिपार्टमेंट की फाइल मंगवा सकते हैं। अब जांच चल रही है, सीएम ही डिपार्टमेंट की फाइल मंगवा के अपने पास रख ले या जांच एजेंसी रखे, तो क्या ये संभव है? क्या ये ठीक है? तो ये पीएल डली है कि उनको एज ए सीएम हटा दिया जाए। क्यों वारंटो होती है, किस अथॉरिटी से आप ऑफिस में बैठे हो और हाईकोर्ट ये आदेश पास करे। इस पे जो होता है देखा जाएगा। पर एक और ट्विस्ट आ गया। वो ट्विस्ट क्या आया कि जब से अरेस्ट हुए हैं वो जेल से आदेश दे रहे हैं और एक नहीं, 2-2 मंत्री आके बता चुके हैं किस तरह उनको आदेश आए हैं। किस तरह सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि वो जेल में बैठे हुए भी हेल्थ के ऊपर आदेश दे रहे हैं। आतिशी मार्लिना बता रही है किस तरह वो जेल में बैठे हुए भी आदेश दे रहे हैं। तो एक दूसरी पीएल डली है कि केजरीवाल जब कस्टडी में है वो आदेश ना दे पाए। पहली तो उस आदेश पे भी एक बात आपको समझ लेनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जैसे अभी ये लेटर है, अब ईडी का कहना है कि भैया आपके पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, पेपर ही नहीं है, पेन ही नहीं है, एक्सेस ही नहीं है। अगर आपको खाना भी खाना है घर का, दवाई भी होती है घर की, तो कोर्ट से परमिशन होती है। मैं एक टीवी डिबेट में था तो एक सज्जन बोल पड़े कि अरे जब जेल से रह के आप शादी कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है। ये बेसिक लॉ है। अगर आपको जेल में रहते हुए शादी करनी है तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है कि मेरे को शादी के लिए 2 दिन 3 दिन के लिए बेल मिल जाए और कई बारी कोर्ट ये भी आदेश देता है कि आप पुलिस कस्टडी में ही जाके शादी करेंगे। अच्छा, आपको पता है, एक अनुभव से बताता हूं, ऐसे भी हमारे देश में क्रिमिनल्स हैं जो साल में 4-4 बारी, 2-2 बारी, 3-3 बारी शादी का ड्रामा करते हैं, कार्ड छपवा लेते हैं कि मेरी शादी हो रही है, बाहर निकलते हैं और कह देते हैं अरे नहीं नहीं शादी नहीं हो रही, टूट गई है शादी। तो ये कोर्ट जानता है। तो अब क्या होता है, अगर आप शादी का हवाला भी देते हैं तो कोर्ट पहले देने से पहले पुलिस को डायरेक्ट कर देता है कि आप जाके जांच कीजिए कि सही में शादी हो भी रही है या नहीं हो रही है, कार्ड सही में छपे हैं या एक ही कार्ड छाप दिया है, हॉल्स बुक हुए हैं, परिवार से बात हो जाती है। जो लोकल पुलिस वाला जाता है, जैसे महिला के परिवार में शादी हो रही होती है, पुलिस की जांच तो आपको पता है फैक्चुअल जांच है, कुछ गलत नहीं है। आप जेल में रहते हैं तो आपका हक है कि आप शादी करें, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। हो सकता है कल को आप कन्विक्ट हो सकता है आप अक्विट हो। तो शादी का एक उदाहरण है, कोर्ट इस पे लीनियंट होता है, देता भी है 3 दिन की, 4 दिन की, वो भी पुलिस वेरिफिकेशन के बाद। तो जो ये कह रहे हैं हम जेल में बैठे बैठे सरकार चला लेंगे और उदाहरण दे रहे हैं शादी का, वो बिल्कुल गलत है। वो कोर्ट की परमिशन से एक एप्लीकेशन के बाद होता है। मुख्यमंत्री को तो दिन में 36 फैसले करने होते हैं, 36 थोड़ी ना एप्लीकेशन कोर्ट में लग जाएंगी कि फाइल आ जाए, डिसीजन हो जाए। इम्पॉसिबल, ये आप जानते हैं। ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल तो है ही है। प्लस अब जो डायरेक्शन की है कि ईडी का कहना है कि, और ईडी के सोर्सेस का कहना है कि आपको कस्टडी में तो इन चीजों का एक्सेस ही नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा है, ये चिट्ठी आई कहां से, किसके आदेश पे आई, कैसे साइन हुई, किसने साइन करी, कौन सा सेक्रेटरी था गवर्नमेंट का जिसने ऐसे आदेश निकल दिया, किसने टाइप किया, बड़े सवाल हैं, उसकी अलग जांच चल रही है। तो एक दूसरी पीएल डली है कि अगर मान लिया जाए ये आदेश सही है, प्राइमा फेसाया मेरे हिसाब से तो हो नहीं सकते कि केजरीवाल कस्टडी में रह के ऐसे लिखित आदेश दे दें, पर मान लिया जैसे ही है, तो एक दूसरी पीएल डल गई है कि अरविंद केजरीवाल को रिस्ट्रेन किया जाए कि जब वो कस्टडी में है वो कोई डायरेक्शन ना कर पाए। उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने इनको स्टे नहीं दिया था कुरेसिव एक्शन पे, उसके बाद अरेस्ट हो गए। अब अगर ये कस्टडी में बैठे हुए हैं
तो ये लॉ एंड ऑर्डर को डिसरप्ट कर देंगे, क्रिमिनल जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो प्रोसेस है, उसमें दखल कर देंगे और जेल में रहते हुए वो जो आदेश पास कर रहे हैं वो कंप्लीटली इलीगल है, क्योंकि ईडी ने ना उनको टाइपराइटर प्रोवाइड किया है, ना प्रिंटर प्रोवाइड किया है और ना ही ईडी को करना चाहिए, क्योंकि किसी भी अक्यूज्ड को ऐसे वो प्रोवाइड नहीं करती है। और टाइपिस्ट होना, कंप्यूटर होना, प्रिंटर होना, डिस्कशन होना, आदेश देना, ये सारा एकदम क्रिमिनल लॉ के खिलाफ होगा। किसी भी अक्यूज्ड को ये फैसिलिटी नहीं मिलती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान और सिलेक्टिवली एक चीफ मिनिस्टर ऐसे नहीं कर सकते। सो दो अलग कारण है, एक तो सीएमसी हटाया जाए, वो एक पीआईएल है, दूसरी कि अगर नहीं हटाया जाए तो वो जेल में रहते हुए ऑर्डर नहीं दे सकते। इसमें तीसरा ट्विस्ट है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरे अनुसार ये ऑर्डर कैसे दिया गया उसकी तो जांच होनी ही चाहिए। पर मान लिया जाए, बड़ा सवाल है, मान लिया जाए कि ऑर्डर दिया है, तो अब एक पीएल डली है कि ऐसे ऑर्डर वो फ्यूचर में ना दे पाए। और अब एक चौथी और आपको बात बोल के खत्म कर देता हूं कि बहुत सोर्सेज से मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि कविता जो साउथ लॉबी से हैं, जो भी अरेस्ट हैं, क्या वो सरकारी गवाह बनने जा रही है, क्या वो गवर्नमेंट विटनेस बनने जा रही है, क्या वो अप्रूवर बनने जा रही हैं। अगर ये हो गया तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि कहा जाता है साउथ लॉबी की जो 100 करोड़ की ब्राइब है और जो साउथ लॉबी के अंदर दिया गया था लाइसेंसेस शराब के, एक्साइज की पॉलिसी है पूरी, वहां पे के कविता का ईडी के केस के अनुसार बड़ा रोल है और उनकी अगर वो अप्रूवर बन जाती हैं या सरकारी गवाह बन जाती है तो फाइनेंशियल केसेस के अंदर सरकारी गवाह और जो टेस्टिमनी बैकअप होती है उसका बहुत घातक असर होता है किसी भी अक्यूज्ड के लिए। उसके लिए बचाव नॉर्मली बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो इन संक्षेप, हर तरफ से लीगली डिफिकल्टीज बढ़ती जा रही हैं। पार्टी के अंदर सीएम बनने की जो लड़ाई है, स्ट्रगल है, वो तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है, वो अपनी जगह है, पर वो भी एक चीज है। और जो दूसरी तरफ ईडी की कस्टडी, उसके बाद अब सीबीआई कस्टडी मांगने जा रहा है, उसके बाद क्या के कविता अप्रूवर बनने जा रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है, सवाल उठा रही है। और अंतिम, अगर आप जेल में हैं तो आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, रहने को इंसिस्ट करते हैं तो कोर्ट में भी लोगों ने पिटीशन डाल दी है, जेल में रह के आप डायरेक्शन दे रहे हैं उस पर भी डाल दी है, प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर भी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट जरूर भेजेंगे। अगर ये स्टैंड चलता रहा तो शायद प्रेसिडेंट रूल दिल्ली में जल्द ही लगने जा रहा है। भारत माता की जय।